जो आदमी नबी से मोहब्बत करेगा वो मस्जिद से दूर हो नहीं सकता। जो मेरे नबी से मोहब्बत करेगा, जो कहेगा आई लव मोहम्मद, वो कुरान शरीयत से दूर नहीं रह सकता। जो कहेगा आई लव मोहम्मद, कुरान किताब से वो दूर नहीं हो सकता। जो कहेगा आई लव मोहम्मद, नबी के अखलाक से वो बिल्कुल दूर नहीं हो सकता। जो शख्स ये कहेगा आई लव मोहम्मद, नबी के तौर तरीके से बिल्कुल वो हटकर नहीं रह सकता, वो बेचैन और बेकरार हो जाएगा। और जिसकी जबान में यह है आई लव मोहम्मद और फिर उसके दिल में नबी का तरीका, नबी की सुन्नत से वो बिल्कुल दूर है, कोसों दूर है, उसके दिल में नबी की तई कोई बेचैनी बेकरारी नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि वो आई लव मोहम्मद हवाई है, आसमानी है, जमीनी नहीं है। फतरौनी, मेरे महबूब की फरमा बरदारी इताअत करो। अब जब मोहब्बत की बात आती है तो हम देखते हैं, सुबह शाम सिर्फ हम नहीं देख रहे हैं बल्कि सारी दुनिया देख रही है कि लोग कहते हैं कि हमको नबी से मोहब्बत है, आई लव मोहम्मद, मगर वही आदमी मस्जिद से दूर। 80% जो मोहब्बत के दावे करने वाले हैं, 80% से लेकर 90% तक यकीन के साथ मैं बोल रहा हूं। मैं जिस इलाके से आता हूं, जिस इलाके में मैं रहता हूं, अपने आंखों की देखी हुई मैं अपनी चीजों को बता रहा हूं। यह नहीं कि मैं ईरान तुरान यहां वहां से मैं फेंक रहा हूं, यह फेंकने वाली कोई बात ही नहीं है। जो नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं, आई लव मोहम्मद, इस वक्त जो कह रहे हैं वो पोस्टर वोस्टर की बात छोड़ दीजिए, मैं जमीनी बात कह रहा हूं, आसमानी नहीं। जो दावा करते हैं कि मुझे नबी से मोहब्बत है, ऐसे लोगों की मोहब्बत सिर्फ जाहिरी है, जाहिरी। उनका ताल्लुक न मस्जिद से है, उनका ताल्लुक न खानकाह से है, उनका ताल्लुक न वलीउल्लाह से है, उनका ताल्लुक न मदरसों से है, उनका ताल्लुक न दीन से है, उनका ताल्लुक न शरीयत से है। तो फिर आई लव मोहम्मद का मतलब क्या है भाई? आई लव मोहम्मद का मतलब जाहिरी और हवाई है। तो अल्लाह पाक को मालूम था कि लोग इस तरह मेरे नबी से मोहब्बत की जो ये बातें हैं, मोहब्बत का जो दावा है, वह हवाई होगी, हवाई, आसमानी होगी, आसमानी। इसीलिए तो अल्लाह पाक ने अपने नबी के जरिए से कहलवाया, फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, मेरे रसूल तुम कह दो कि अल्लाह से अगर मोहब्बत का दावेदार तुम हो तो मेरी फरमाबरदारी करो, मेरी इताअत करो। आज देख लीजिए मुसलमान नबी की सुन्नत से कोसों दूर, मस्जिद से कोसों दूर, खानकाह और मदरसे से कोसों दूर, नमाज से कोसों दूर, कुरान करीम की तिलावत से कोसों दूर, लिबास शरीयत से कोसों दूर, नबी के सुन्नत वाले चेहरे से कोसों दूर। यानी नबी का तौर तरीका हमारी जिंदगियों में बिल्कुल नहीं है। यहूदियों का, क्रिश्चियनियों का तौर तरीका, गैरों का तौर तरीका हमारी जिंदगी में है, फिर मुंह से कह रहे हैं आई लव मोहम्मद। तो इसका मतलब यह है कि हमको नबी से मोहब्बत नहीं है। जो आदमी नबी से मोहब्बत करेगा वो मस्जिद से दूर हो नहीं सकता। जो मेरे नबी से मोहब्बत करेगा, जो कहेगा आई लव मोहम्मद, वो कुरान शरीयत से दूर नहीं रह सकता। जो कहेगा आई लव मोहम्मद, कुरान किताब से वो दूर नहीं हो सकता। जो कहेगा आई लव मोहम्मद, नबी के अखलाक से वो बिल्कुल दूर नहीं हो सकता। जो शख्स ये कहेगा आई लव मोहम्मद, नबी के तौर तरीके से बिल्कुल वो हटकर नहीं रह सकता, वो बेचैन और बेकरार हो जाएगा। और जिसकी जबान में यह है आई लव मोहम्मद और फिर उसके दिल में नबी का तरीका, नबी की सुन्नत से वो बिल्कुल दूर है, कोसों दूर है, उसके दिल में नबी की तई कोई बेचैनी बेकरारी नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि वो आई लव मोहम्मद हवाई है, आसमानी है, जमीनी नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आप ये कहते हैं आई लव मोहम्मद, तो अपने नबी के तरीके को अपनी जिंदगी में लाइए, शकल सूरत नबी वाली बनाइए, शकल सूरत को अपने नबी के तरीके पर ढालिए। चलना फिरना, उठना बैठना, सारा तरीका, सारा सिस्टम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर कीजिए, तब जाकर के हमारी और आपकी जिंदगी में आई लव मोहम्मद की दिल में कोई जगह बनेगी, वरना हवाई और हवाई ही रह जाएगी। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब फरमाया कि तूने मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, कि तूने मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, ये दुनिया क्या चीज है, लोहो कलम तेरे हैं। तो हमने तो नबी से वफा किया ही नहीं है, मोहब्बत हमने किया ही नहीं है, तो लोहो कलम क्या, दुनिया में भी हम जलील हो रहे हैं और आखिरत में भी हमको जलील और रुसवा होना पड़ेगा। क्यों? जब तक हम अपनी जिंदगी में नबी की सुन्नत से अपने आप को दूर रखेंगे, दूर बनाए रखेंगे अपने आप को, तो दुनिया में भी हम जलील होंगे और आखिरत में भी जिल्लत रुसवाई के सिवा कोई कुछ हमको हासिल नहीं होगा। इसलिए अल्लाह पाक से हमारी दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।